हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्टडी विथ आर के गौरव चैनल में स्वागत है। जी हम कल पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए थोड़ा आज देखिए ये जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12th क्लास के है, 12th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 में जो ऑप्टिक्स जो है प्रकाशिकी बोलते हैं हिंदी में, और लाइट यानी प्रकाश ही होता है। लाइट, प्रकाश को लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, या प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स बोलते हैं। देखिए इसमें कि इसमें दो चैप्टर है, एक एनसीईआरटी 9 नंबर चैप्टर है और एक एनसीईआरटी 10 नंबर चैप्टर है। तो 9 में पढ़ना है रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी, और 10 चैप्टर में पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी, वे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये चैप्टर 10th में पढ़ना है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, 12th के लिए भी हो जाएगा, 10th के लिए हो जाएगा। तरंग प्रकाशिकी में क्या क्या पढ़ना है? प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। और कंपटीशन में तो सब कुछ पढ़ना है, कोई ये नहीं है कंपटीशन में ये वो एथी नहीं करके देता है कि ये 10th चैप्टर नंबर 10 से ही आएगा और 9 से ही आएगा। हाँ, तो कंपटीशन में कहीं से पूछ सकता है, तो कंपटीशन के लिए दोनों महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हम कल पढ़ रहे थे कि प्रकाश का परावर्तन। थोड़ा 1 मिनट और थोड़ा ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, आखिर देखने के क्या मतलब रीज़न है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए रात में अगर हम टॉर्च बारते हैं, रात में टॉर्च बारते हैं, ये हो गया टॉर्च, और टॉर्च से निकल रहा है बहुत सारा प्रकाश की किरणें। देखिए क्या होता है कि मान चलिए रात में यहाँ पर है वस्तु, यहाँ पर है वस्तु, और इस वस्तु को देखना है ना, तो क्या होता है, कैसे भी वस्तु दिखाई देता है कि देखिए क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश वस्तु के पास आता है, यहाँ से प्रकाश यानी यहाँ से मतलब प्रकाश स्रोत, ये सोर्स है ना, प्रकाश स्रोत है। कल समझाए थे प्रकाश स्रोत, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश स्रोत से निकला हुआ किरण यानी टॉर्च से निकला हुआ किरण वस्तु से आएगा, पड़ेगा, टकराएगा, और टकराने के बाद कहाँ पहुँचेगा? हमारी आँखों में। तब हमको वस्तु दिखाई देगी, अन्यथा दिखाई नहीं देगी। अगर आँखों में नहीं प्रवेश करेगा दिखाई नहीं देगा। तो इसी प्रकार वस्तु दिखलाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो समझ लिए थे, अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं कि देखिए एक ठो टर्म है कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। आप लोग बताए थे कि प्रकाश जो किरण है, जो ये होता है कि बहुत छोटे छोटे ऊर्जा कोणों से मिलकर बना होता है ना, और ऊर्जा किरणों का ये है रास्ता यानी पथ। तो प्रकाश ऊर्जा के इसी पथ को हम बोलते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। चलिए आगे, प्रकाश पुंज क्या होता है? तो आप लोग समझते होंगे कि पुंज यानी जैसे धान का पंजा होता है, पुंज मतलब वही पंजा, पंजा मतलब बहुत सारे धानों का बालों का समूह है। तो उसी प्रकार प्रकाश पुंज यानी प्रकाश में क्या होता है? किरण होता है। तो प्रकाश किरणों के समूह को ही हम लोग का बोलते हैं प्रकाश पुंज कहते हैं ना, या इसको हम किरणों का समूह यानी किरण पुंज भी कह सकते हैं। प्रकाश पुंज को ये किरण पुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। चलिए देखिए ये होता है 3 प्रकार के, ये होता है समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी। समानांतर को बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये ध्यान से पढ़िएगा, इसका आगे काम देगा ना। अब देखिए समानांतर, नाम से स्पष्ट है समानांतर। इसका परिभाषा अपने आप खुद बनाइए, परिभाषा रटिए मत, खुद बनाइए। साइंस कहता है करके देखिए, रटिए मत, तरीका बदलिए पढ़ने का। अब देखिए समानांतर प्रकाश पुंज, प्रकाश मतलब क्या होता है? किरणों का समूह। वैसा किरणों का समूह यानी किरणों का समूह जो क्या हो, एक दूसरे से क्या हो? समानांतर हो, उसी को बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं ना, जिसमें किरणों का समूह क्या हो? दूसरे को समानांतर हो। जैसे इसका देखिए कैसे, नहीं आप टॉर्च देखे होंगे, तो टॉर्च से जो टॉर्च से निकलता है ये लाइट, ये हमेशा मतलब समानांतर होता है, समानांतर होता है।
और इसी कारण का होता है कोई भी समानांतर किरण जो होता है अधिक दूरी तक प्रवेश करता है, इसलिए हम लोग टॉर्च का उपयोग करते हैं अधिक दूरी तक देखने के लिए ना, इससे समानांतर प्रकाश निकलता है। अब चलता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि एक बिंदु पर बहुत सारे किरणों का आकर मिलना, यानी एक बिंदु पर किरणों का समूह आकर मिलता है तो उस किरणों को समूह को हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं या अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसका भी देखिए एक बिंदु पर अगर मिलता है या अभिसरित होता है भी कहते हैं ना, अभिसरित भी कहते हैं, अभिसरित होता है ना या मिलता है, दोनों बातें कहीं। अभिसरित का मतलब मिलना एक बिंदु पे आके ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे आप लोग बहुत सारे किए होंगे बचपन में, एक लेंस मिलता है और लेंस एक कागज़ के पेपर, ये कागज़ के पेपर है, ये कागज़ के पेपर है और लेंस से क्या करते थे हम लोग, सन की प्रकाश को हम क्या करते थे, सूर्य सन के प्रकाश को हम लोग क्या करते थे, इस लेंस के सहारे गुजारते थे और ये लेंस क्या करता था, सबको एक बिंदु पर करता था कागज़ के पेपर पर, और कुछ समय के बाद यह कागज़ का पेपर यहाँ से जलना चालू हो जाता है। तो वहीं है बात कि ये क्या किया, सूर्य के सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ला दिया। कौन, ये लेंस ना। तो ये जब जानते हैं कि अधिक ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा है ना, प्रकाश जो है एक अधिक मात्रा में एक बिंदु पर बहुत सारा उष्मा हीट उत्पन्न किया और जिसके कारण कागज़ का हो गया, जल गया। अब चलते हैं अभिसारी। अभिसारी पे क्या है, सॉरी अपसारी। अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है, इसमें किरणों का समूह एक बिंदु से निकलता है और इस किरणों का समूह को बोलते हैं अपसारी। एक बिंदु से अपसरित कहें या एक बिंदु से निकलता है चारों तरफ ना। अब थोड़ा देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। आप देखे होंगे घर वाला बल्ब ना, घर में जो बल्ब होता है ना, वो देखे होंगे क्या होता है, इसी प्रकार निकलता है कि नहीं निकल, चारों तरफ फैलता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसका आगे काम है, चलिए इसको समाप्त करते हैं। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। थोड़ा देखिए इसके बारे में। अब आपको बताए थे कल, ये था दर्पण ना। देखिए कल बताए थे कि मान के चलिए किसी स्रोत से निकला है प्रकाश की किरण ना, किसी दर्पण पे पड़ता है। थोड़ा देखिए ध्यान दीजिएगा ना। मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बी ना, ये एम और ये मान लेते हैं कि एम एन क्या है, एक दर्पण है ना। चलिए ये देखिए किरण है, ये किरण जो है ये आती है और दर्पण पर गिरती है। देखिए गिर रही है ना, आती है दर्पण पे गिरती है, तो इसको बोलते हैं आती है और दर्पण पर गिरती है। तो गिरना का मीनिंग संस्कृत में आप लोग जानते हैं पतिता होता है, तो होगा यहाँ पे आपतित किरण। अब समझिए इसका इंग्लिश में होता है इंसिडेंट रे, इंग्लिश में बोलते हैं ना। इंसिडेंट हो रहा है ना, इंसिडेंट मतलब किस पे हो रहा है, इस दर्पण पे हो रहा है। इंसिडेंट मतलब अब धुन में करते हैं इंसिडेंट। अब चलिए आगे, ये वाला जो है देखिए इस बिंदु को बोलते हैं, यह है आपतित किरण, और आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है या पड़ती है, तो उस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु, और इसको बोलते हैं इंसिडेंस पॉइंट ना, या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, कोई कह सकते हैं। यह किसके कारण होता है, आपतित किरण के कारण ही ये आपतन बिंदु बनता है ना। चलिए आगे। अब देखिए ये किरण जो है दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है ना, तो ये देखिए लौट रही है टकराने के बाद, इसको बोलते हैं परावर्तित ना किरण, और इसको नाम देते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन, तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे ना। देखिए इंग्लिश भी आसान है, कोई भारी नहीं है, केवल समझना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें हम एक काम करते हैं कि आपतन बिंदु पर डाल देते हैं एक लंब
और इसका नाम होता है आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को नाम देते हैं, इसको कहते हैं अभिलंब। और इसका मीनिंग होता है नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। इसका संकेत क्या होता है, एन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये ए ओ क्या है, ए ओ है आपतित किरण और ओ बी क्या है, परावर्तित किरण। देखिए ए ओ कहेंगे, ओ ए नहीं कहेंगे। देखिए तीर के निशान देखिए, ए से ओ की तरफ जा रहा है तो ए ओ कहेंगे, यहाँ बी ओ नहीं कहेंगे, यहाँ ओ बी कहेंगे ना। देखिए तीर के निशान देखिए। अब थोड़ा समझिए आगे, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, लंब का मतलब ऐसा अभिलंब बोलते हैं ना, लंब मतलब वही 90 डिग्री कोण। अब देखिए यह अविलंब है, इसको दो भागों में दो कोण बना रहा है, देखिए बना रहा है ना जी। तो एक कोण जो है ये आपतित किरण और अभिलंब से बन रहा है, तो इसका नाम होगा इसी के अनुसार आपतन कोण हो जाएगा। इसका होगा नाम आपतन कोण, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। अब देखिए ये जो है, ये जो कोण बन रहा है ये परावर्तित किरण से बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब, तो इसका नाम हो जाएगा परावर्तन कोण। तो आपतन का ये पहला अक्षर क्या है, आई, तो इसको संकेत हम देंगे आई से सूचित करेंगे। और परिवर्तन का क्या होता है, आर, तो इसको संकेत होता है आर। परिवर्तन कोण को संकेत आर से करेंगे, आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करेंगे। तो आपतन कोण का परिभाषा का हुआ कि आपतित किरण, देखिए आपतन तो आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब तो हमेशा दोनों में रहेगा, देखिए दोनों में है ना अभिलंब। तो आपतन मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए परिवर्तन मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, बस आसान है। अब देखिए इसके दो नियम हैं। नियम क्या है दो, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, इसको समझा रहे हैं तुरंत थोड़ा देर के बाद। और ये देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आई इक्वल टू आर। ध्यान रखिएगा ये वाला कोण ये कोण बराबर होता है, ये नियम का होता है। और ये देखिए ये वाला पहला का होता है कि आपतित किरण, मान लीजिए ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित, और बीच में हो गया, मान लेते हैं कोई भी एक ले लेते हैं ना, और बीच में हो गया ये अभिलंब। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तीनों देखिए तो एक ही समतल में है ना, समतल का मतलब ये बराबर तल में, ये पेपर के बराबर तल में है। ऐसा कहेंगे तो बराबर तल नहीं है, अगर ऐसा रहेगा तो बराबर तल नहीं है, ऐसा रहेगा तो बराबर तल नहीं है, ये बराबर तल में है, नहीं एक ही समतल में है, इसका कहने का मतलब यही है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो आपका समाप्त हो गया। अगर किसी को देखिए पूरा नोट्स चाहिए, नोट्स तो नोट्स भी बना सकता है। देखिए नोट्स है, आप इसको रोक कर आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं बीच में। चलिए लास्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बन चुका है। देखिए क्या लिखा है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबवत का मतलब वहीं अभिलंब आपतित होती है, दोनों में मत कहने का मतलब कहीं है, तो क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब ये लंबवत पड़ेगी ना आपतित किरण, ये कौन किरण है जी, आपतित है, तो ये लंबवत पड़ेगी तो होता क्या है कि जैसे आती है उसी पथ से, लेकिन विपरीत दिशा में, उसी पथ से, उसी रास्ता से, रास्ता देखिए यही है रास्ता, जिस रास्ता से आई है उसी रास्ता से लौट जाएगी परावर्तित किरण ना, लेकिन विपरीत दिशा में लौटेगी ना। देखिए विपरीत दिशा, उल्टा है ना दिशा, तो ये है आपतित, ये हो जाएगा परावर्तित। तो अब यहाँ कोई पूछता है कि यहाँ पर आई का मान यानी आपतन कोण का मान क्या होगा और आर का मान क्या होगा, यानी परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोग को हमेशा बताएं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण अभिलंब। देखिए तो इसी पे है आपतित किरण और इसी पे अभिलंब भी है, तो क्या दोस्तों बताइए कि इसके बीच कोण बन रहा है, कहाँ कोण बन रहा है जी, दोनों तो एक ही पे हैं। कुछ झुकाव है, झुकाव दिखाई दे रहा है, झुकाव का मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कोण बिल्कुल क्या है, कोण नहीं बन रहा है, नहीं का मतलब 0 डिग्री, यहाँ कितना है 0 डिग्री है। उसी प्रकार जब आई का मान 0 तो आर का मान भी क्या हो जाएगा 0। देखिए वहीं भी नहीं बन रहा है, देखिए ये दोनों कहीं तो है, इसी पे है ना, ये अभिलंब हो गया और ये हो गया परावर्तित, दोनों एक पर है तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ भी कितना होगा कोण 0 होगा, और आई इक्वल टू आर होता है। अब देखिए यह 0 जो मान होता है यह मान न्यूनतम होता है, याद रखिएगा यह मान जो होता है यह न्यूनतम मान होता है। कब, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से लंबवत आपतित होती है, दर्पण पर लंबवत या विलंब आपतित होती है तब। चलिए आगे, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के स्पर्श करती हुई आपतित होती है। देखिए यहाँ देखिए बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या होगा,
देखिए इसका कहने का मतलब है कि ये देखिए दर्पण हो गया और ये मान लेते हैं आपतित किरण आ रही, देखिए आ रही है ना यहाँ से, और ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अभिलंब, दोनों के बीच ये लंबवत हो रहा है ना, सॉरी ये देखिए दर्पण को क्या कर रही है, स्पर्श करते हुए, ये दर्पण है, दर्पण को स्पर्श करते हुए जा रही है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे ये जाएगी उसी प्रकार इधर में लौट जाएगी। तो ये हो गया आपतित और ये हो गया परावर्तित। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है 90, और यहाँ भी कितना होगा, आई का मान 90 है तो आर का मान भी कितना होगा 90। देखिए ये 90 नहीं है क्या, देख लीजिए। और हम जानते करते हैं अभिलंब तो हमेशा क्या होता है, आपतन बिंदु पे क्या होता है, लंब होता है अभिलंब। तो ये मान जो आई का मान देखिए ये न्यूनतम था, 0 था ना, न्यूनतम था, लेकिन यह मान क्या है अधिकतम, किसका मान, आपतन कोण का मान, कब, जब प्रकाश के दर्पण को स्पर्श करती हुई आपतित होगी तो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो है महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे इसको समझते हैं, ये 12th का टॉपिक है कि देखिए यहाँ पर एक हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं एक है विचलन, थोड़ा देखिए यहाँ पे नाम है, देखिए विचलन। विचलन ये एक प्रकार का कोण ही होता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, देखिए लिखा गया है ना डिविएशन। देखिए इसको परिभाषित कैसे करते, देखिए विचलन का मतलब होता है कि जैसे ये हो गया आपका दर्पण ना, और ये हो गया प्रकाश की किरण, ये आ रही है ना, अगर मान लेते हैं ये हो गया आपतित किरण हो गया ना, यानी प्रकाश का कौन पथ है, मतलब ये प्रकाश आ रही है। अगर मान लेते हैं यह दर्पण नहीं रहता तो यह क्या होता, सीधे निकल जाता। अगर दर्पण नहीं रहता, इसको रोकता नहीं दर्पण, तो ये सीधे क्या होता, निकल जाता है। ये कल्पना हम कर रहे हैं ना समझाने के लिए। अब चलिए, लेकिन यहाँ से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, तो ये अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यह जो किरण है अपने पथ से, यह जो किरण है अपने पथ से क्या होता है, देखिए पथ ये है लेकिन यहाँ से विचलित हो जाता है, इसी को बोलते हैं विचलन बोलते हैं। अब देखिए यह किसके कारण हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, और किसी किरण परावर्तित किरण के कारण। तो ये देखिए कौन पथ है, ये प्रकाश का कौन पथ है जी, प्रारंभिक है, ये प्रारंभ ही है ना, प्रकाश का प्रारंभिक पथ है, ध्यान दीजिएगा। और ये है अंतिम पथ, ये प्रकाश का अंतिम पथ है। तो इतना ही विचलन हो रहा है ना, देखिए तो यहीं इतना ही ना भटक रहा है, यहाँ से तो ऐसे जा रहा, अगर नहीं होता तो दर्पण तो चला जाता, लेकिन यहाँ से भटक गया, विचलित हो गया ना ये किरण, तो कितना विचलित हो रहा है, इतना ही ना। तो इसी को बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विचलन। और देखिए ये संकेत जो है डेल्टा है, इसको हम संकेत का नाम देते हैं डेल्टा। तो आज दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे और इसका हम व्यंजक भी साबित करेंगे अगले वीडियो में ना। तो वीडियो को जितना से जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी प्रकार प्रत्येक दिन आप लोग का वीडियो आते रहेगा ना। और वीडियो कंपटीशन के लिए और 10th के लिए भी है और 12th के लिए है ना। 10th में तो बहुत कम पढ़ना है, लेकिन 12th में सब कुछ पढ़ना है। चलिए तो इतना ही आज का।